एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, क्या अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सकें हिकमत क्या है। अय अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए, जर्जीस साहब मैं शराब भी पीता हूं, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूं, कैरम बोर्ड भी खेलता हूं, चोरी भी करता हूं। आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, हट हट हट, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा अच्छा ये बताओ कि लिस्ट वो बुराइयां हैं क्या? कहा अल्लाह के रसूल सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं। ठीक। दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं। और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं। शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? कहा अल्लाह के रसूल मैं झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो, आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़ तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छुड़वाएंगे। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें शराब कहेंगे तो जरा मुश्किल होगा मेरे लिए छोड़ना, क्योंकि बीड़ी नहीं छूटती, जिसको शराब की लत लग जाए वो कैसे छूटेगी। सोचने लगा कि देखिए अभी अल्लाह के नबी शराब कहेंगे, चोरी भी कह सकते हैं चोरी छोड़ दो। अगर चोरी छोड़ देंगे तो दिन भर का गुजर बसर कहां से चलेगा? रात में चोरी करते तभी तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। सोच रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन नबी कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक काम करो कि तुम झूठ छोड़ दो। इतनी तेज हंसता है, जैसे मोबाइल में कभी कभी यूट्यूब देखो तो कभी फिल्मी ड्रामे आ जाते हैं, जैसे उसमें क्रिमिनल लोग हंसते हैं करके, बड़ा खुश हुआ, हंसता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। कहता है झूठ कहां? का मैं तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। अरे अल्लाह के नबी आप हमसे झूठ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कहां? अरे शराब कहते तो मुश्किल था, जिना कहते तो मुश्किल था, चोरी कहते कोई एक, तो इन तीनों में से कोई एक छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। आपने झूठ के लिए कह दिया। आपने कहा कि जाओ तुम सिर्फ झूठ छोड़ दो, कल आकर मिलना मुझसे।
पूरी तकरीर सुनने के बाद यहां से जब जाओ ना तो पूरी तकरीर पर मत अमल करना, सिर्फ यही एक चीज लेके चले जाओ कि हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे। कहना तो चाहिए आज से, लेकिन मैं कल से कह रहा हूं। चलिए, सिर्फ यही एक चीज लेके यहां से उठ जाइए, और कल शाम होने से पहले पहले मेरे भाइयों आप आधा आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आधी आपकी जिंदगी। उसने कहा अल्लाह के नबी ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए। क्या कहता है? हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? बढ़ा दिया। उसने अपना हाथ नबी के हाथ पर रख दिया, ये लीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया, दाहिना हाथ दाहिने हाथ के ऊपर रखकर उसने बैत की कसम खाई। आए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की जात की किबरियाई की कसम खाकर कहता हूं, मैं उस रब्बुल जलाल की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में हमारी आपकी जान है, सारी कायनात की जान है। मैं सबके सामने इस बात का पुख्ता अहद करता हूं, वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा ठीक है, जाओ। दिन भर खूब मस्ती में रहा, रात हुई, चलें शराब पीने चलते हैं। शराब के लिए चला भी गया, जहां से शराब हाथ लगती थी वहां से शराब हासिल भी कर ली। शराब की बोतल का ढक्कन भी खोल दिया, शराब अपने होंठों पर भी लगा ली, लेकिन पी नहीं सका। हाँ? हटा ली। अब देखिए, सोचता है अगर कब सुबह अल्लाह के नबी के पास अगर मैं गया और अल्लाह के नबी ने अगर मजाक में भी पूछ लिया कि कहो कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने इस बात का इकरार कर लिया कि हां शराब पी थी, तो अगर मुजरिम खुद अपने जुर्म को कबूल कर ले तो फिर किसी गवाह की जरूरत ही पेश नहीं होती। अगर मैंने कह दिया कि शराब पी थी तो शरीयत ने शराब के 40 कोड़े मुतय्यन किए हैं। अल्लाह के रसूल हमें खड़ा करके कहीं 40 कोड़े न पड़वाएं। अगर मैंने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया तो ऐसा ना हो कि मुझे 40 कोड़े पड़वा दें। एक कोड़ा चमड़े का तो खाया नहीं जाएगा, 40 कोड़े कैसे खा सकता हूं। और अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो इतने लोगों के सामने मैंने उस जात की किबरियाई की कसम खाई है कि मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर उसकी कसम खाई है मैंने, अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं पी थी तो ये कसम की बेहुरमती होगी, झूठ हो जाएगा। कुछ भी हो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की कसम खाने के बाद उस रब्बुल जलाल के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं और शराब पीने के बाद 40 कोड़े खाऊंगा नहीं। चलो शराब छोड़ देता हूं, इसमें अर्जी किया है, और तो कोई गुनाह बाकी है, चलो दूसरा करते हैं। एक गुनाह छूट गया। जिना के लिए जिस लड़की के पास इसके ताल्लुकात थे, जिस औरत के साथ उसके पास जाता है, अभी हम आगोश होता है, अभी अपने काम में लगता नहीं है कि सोचता है सुबह अगर मजाक में भी अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तुमने कल जिना किया था या नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हां किया था तो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मुझे रज्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। 100 कोड़े की सजा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो उसको रज्म है, उसको संगसार कर देना है, पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर देना है। मुझे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि मैं खुद अपने जुर्म का इकबाल करूंगा, एक्सेप्ट करने वाला हो जाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने जिना नहीं किया था, तो
ये झूठ होगा। और मैंने रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाया है, उसकी जात को मैंने गवाह मान कर कहा है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसकी कसम की बेहुरमती नहीं कर सकता। चलो इस औरत को भी लात मारता हूं, मैं बिल्कुल जिना से बच जाता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। कल कौन संसार होगा मुझे नहीं होना है। फिर आता है रात की तारीकी में एक दीवार पे चढ़ जाता है, उस दीवार से फलांग कर जंप लगाकर किसी के घर में नक्ब भी लगा देता है, लकड़ी की बनी हुई अलमारी को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, उसमें रखा हुआ तिजोरी का माल निकालने में कामयाब भी हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, दीवार छलांग कर आने की कोशिश कर रहा है। फिर दिल में वही ख्याल आता है, अगर कल कहीं सुबह अल्लाह के नबी ने ये सवाल कर लिया कि तूने चोरी की थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हाँ चोरी की थी, हाँ मैंने चोरी की थी, तो फिर मेरा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काट दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की बेहुरमती होगी जो मैं नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर बैत किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस पाक हाथ को छुआ है, उस पाकीज़ा हाथ को छूने के बाद मैं उस हाथ की लाज मैं रखना चाहता हूं, उस हाथ को मैं शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता, मैं चोरी भी नहीं करूंगा। और चोरी किया हुआ सामान अपनी जगह पर रख देता है और आता है सुबह सर पकड़े हुए अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ जाता है। आपने कहा क्यों मायूस क्यों हो, क्या हुआ? कहता अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी झूठ छुड़वाने के लिए, आपने बहुत आसान बात कही थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपने शराब क्यों नहीं छुड़वाई, चोरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, जिना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, झूठ छोड़ने के लिए क्यों कहा? आपने कहा हुआ क्या है वो तो बताओ। कहा अल्लाह के रसूल शराब की बोतल मेरे हाथ में थी, लेकिन यही एहसास था, छोड़ दिया। लड़की औरत मेरे बगल में थी, मैं तैयार था उसके साथ सब कुछ करने के लिए, लेकिन यही ख्याल आया, पूछ लिया तो संसार कर दिया जाऊंगा, झूठ बोल नहीं सकता था, छोड़ दिया। चोरी तो कर भी चुका था, बहुत तगड़ी चोरी किया था, कई महीने बैठ के हम हमारे बच्चे खाते, लेकिन चोरी हाथ कटने के एहसास ने मुझे छोड़ने पर मजबूर किया, सामान रख दिया। अरे अल्लाह के रसूल आपने तो एक गुनाह छुड़वाया था, मेरे तो चारों छूट गए। तबस्समा, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया जानते हो जो बात कही उसको सुनो, अल किज़्बु रासुज़्ज़ुनूब, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम गुनाहों की जड़ है, तमाम गुनाहों का सर है। अगर सर काट दिया जाए तो बॉडी अपने आप ठंडी हो जाएगी, जब सर जुड़ा है तो बॉडी हरकत करेगी, जब मैंने सर ही काट दिया तो बॉडी कहां से जिंदा रहेगी? जब मैंने बुराइयों की जड़ झूठ ही को छुड़वा दिया तो सारी बुराइयां तो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद क्या है कि अल्लाह के रसूल ने हिकमत से काम लिया। आपने उससे ये नहीं कहा नहीं चारों हराम है चारों छोड़ो, अगर आप कहते चारों छोड़ो तो क्या होता? नहीं छोड़ूंगा, चला जाता और चुपके चुपके चारों काम करता रहता। भाई जब गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। जिना किया 4 गवाह लाओ, जब 4 गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। चोरी की 2 गवाह लाओ, जब गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। हाँ? जब गवाही नहीं है तो हमें सजा क्या मिलेगी? हम तो चारों करेंगे। और वो कह रहा है कि मुझे 4 मेरे अंदर बुराइयां हैं लेकिन एक छोड़ सकता हूं, आप कहिए कौन सी छोड़ दूं? तो अल्लाह के रसूल की दूरअंदेशी देखिए, हिकमत देखिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। हालांकि दूसरे सहाबा एतराज कर सकते थे कि अल्लाह के नबी वो शराबी भी है जो और चोरी भी करता, जिना भी करता है, इसके बावजूद आपने इतने बड़े बड़े गुनाह आपने उससे नहीं छुड़वाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जाओ तुम झूठ छोड़ दो। हालांकि हराम चारों हैं लेकिन आपने सिर्फ झूठ छोड़ने के लिए कहा और दूसरे ही दिन उसके आयत
है और कहने लगा कि मेरे तो चारों छूट गए, तो आपने क्या कहा? किस्बु रासुज़्ज़ुनूब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, हिकमत, तकरीर का मकसद, पॉइंट क्या? हिकमत, दानाई, होशियारी। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को होशियारी और दानाई के साथ बुलाओ और उस्लूब अच्छा हो, वाज़ और नसीहत के अंदर आपकी गुफ्तगू में नरमी हो। एक और चीज समझने की कोशिश करो, जब मक्के के अंदर, जब मक्के में भी इस्लाम फैला, मदीने में भी मेरे भाइयों, अब इस जरूरत पड़ी कि इस्लाम का प्रचार दूसरे शहरों में कराया जाए, जरूरत पड़ी कि दूसरी सिटी में भी इस्लाम का प्रचार हो। तो हजरत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। मुआज़ इब्न जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने मुआज़ इब्न जबल से कहा, आए मुआज़, यमन की तरफ तुम जा रहे हो, यमन की तरफ तुम जा रहे हो लोगों को दावत व तबलीग देने के लिए, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए, तो आप उनको इस्लाम की दावत कैसे दोगे? सुनिए, हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, दानाई देखिए। बताओ तुम यमन के लोगों को दीन की दावत कैसे दोगे? यमन के लोगों को दीन की तरफ कैसे बुलाओगे? हजरत मुआज़ इब्न जबल इसका जवाब देते हैं, क्या अल्लाह के नबी, मैं उनसे कहूंगा कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज्ज व सौम रमजान। मैं उनसे कहूंगा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद पर कायम हो जाओ, तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुम्हारे ऊपर रमजान के पूरे महीने का रोजा फर्ज है, तुम्हारे ऊपर इस्तिताअत होने पर ज़कात भी फर्ज है, तुम्हारे ऊपर खाने काबा का हज बैतुल्लाह की ज़ियारत जिंदगी में एक बार तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने कहा, ना आए मुआज़, तुम इस तरीके से दावत दोगे तो यमन के लोग कभी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? किसी से पूछें कि बताओ कि इस्लाम के पिलर कितने हैं, तो आप जवाब देंगे 5। यही तो है ना इस्लाम, कलमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 चीजें हैं और 5 की दावत भी देना है। लेकिन आपने क्या कहा, आए मुआज़, और मुआज़ ने भी सही बात कही थी, अल्लाह के रसूल, हम इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, उनको इस बात का हुक्म देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ना आए मुआज़, ऐसा अगर करोगे तो कोई इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज, वो भी सख्ती के साथ हर हाल में, और फिर ज़कात, फिर रोजा भी, हज भी। आए मुआज़, लोग इसको बहुत बड़ी मुसीबत समझने लगेंगे और भाग जाएंगे, कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। आज वही हमारी हालत हो रही है। हमारे अमल आज ऐसे हैं कि लोग बजाय करीब आने के दूर हो रहे हैं। जिस कौम को देखकर, सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजिज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा, मोहम्मद बता, तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिज़ा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा,
तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबा किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं, तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते, बीवी आज ये कंडीशन देखी है, फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना, आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चलें। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए खंदक वालों इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते हैं और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है, अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। अरे जाबिर, पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया, आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बीवी से कहते हैं कि तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुकथुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी, तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया। फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जावेद मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर, इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर।
कर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता। मेरे भाइयों कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता। लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाएं तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लो। लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा। उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। कहा अच्छा, दवा के साथ? कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी। बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा ववा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए, इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे, हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उसको दूर कर रहे हैं। उसका अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। ये हालत आज हमारी हो चुकी है। बात कहां की कहां चली गई तो माज इब्ने जबल की बात से हम उधर चले गए। आपने कहा ना आए माज, ऐसा मत करना, गौर कीजिए हिकमत क्या चीज है। आपने कहा है तो 5 चीजें इस्लाम का पिलर्स, लेकिन जब तुम यमन में जाओ तो यमन के लोगों से कहना कि लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो। पहले उनको कलमे की दावत देना। जब वो तौहीद में मजबूत हो जाएं, जब वो कलमा पढ़ लें, तौहीद के मत वाले बन जाएं, तौहीद अपने अंदर वो जागुजी कर लें, तौहीद अपने अंदर पैबस कर लें, तो आए माज जब तुम देखो कि वो तौहीद में पक्के हो गए हैं तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है।
जब वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, जब वो पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने लगे और जब वो उसके आदी हो जाएं, तो फिर उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के, तब तो उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। इतना इतना माल, इतने इतने ऊंट, इतनी इतनी गायें, इतनी इतनी बकरियां, इतनी इतनी जमीन में पैदावार पर इतनी इतनी ज़कात, तब तुम उनको बताना, डायरेक्ट नहीं। जब वो नमाज के आदी हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे और नमाज को अपनी जान और अपने माल से ज्यादा महबूब समझने लगे, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। जब वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात भी देने लगे और वो अपने माल को अल्लाह की राह में बेदरह खर्च करने में के माहिर हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमजान के एक महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रोजा भी रखने लगे और रोजे के भी आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल ताला ने जिंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह खाने काबा की ज़ियारत यानी हज भी फर्ज किया है, चाहे इसको करने में कई साल लग जाएं, लेकिन एक एक करके उनको बुलाना, पांचों चीजें बैक वक्त एक साथ पेश मत कर देना। अगर तुमने पांचों चीजों को एक साथ पेश कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, फिर इस्लाम को बोझ समझेंगे अपने ऊपर और कोई भी आदमी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। देखिए कितनी हिकमत भरी बात बताई थी अल्लाह के नबी ने, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ। होशियारी, दानाई हमने छोड़ दी है, अक्लमंदी हमने छोड़ दी है। जहां नेकी की तरफ हमें बुलाना है होशियारी से और अक्लमंदी से, एक चीज बताऊं आपको, वहीं लोगों को बुराइयों से भी रोकना है बड़ी अक्लमंदी से और दानिशमंदी से। बैक वक्त नहीं रोक सकते हैं आप। कितनी बार बोल चुका हूं, जो बारातों का सिस्टम है और इतने इतने लोग बाराती बन के जाते हैं, आप रोक देंगे? बैक वक्त नहीं रोक पाएंगे। और फिर एक बारात में 50 किस्म की खुराफात आप रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे। बुराइयों को भी रोकने में बड़ी हिकमत होनी चाहिए। और उसका एक वाकया आपको सुना दूं, सुना होगा आपने, लेकिन मैं सुनाता हूं, जरा सुनिए। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स, और आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दो चीजें समझ लीजिए, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? नबी अकरम से। इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जो सबसे गंदा काम। और इजाजत किससे मांग रहा है? जो कायनात की सबसे महबूब और प्यारी हस्ती। दोनों चीजों को देखिए आप। सबसे गंदा काम जिना, और जिना की परमिशन किससे मांग रहा है? जो कायनात की, दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी हस्ती। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दी। मुसलमान है, सहाबी है, इस्लाम लाया, नबी को देखा तो सहाबी हो ही गया। सहाबी है, नबी से इस्लाम लाया, लेकिन नया नया है, नया नया है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मुझे। किस बात की? मुझे जिना करना है। दूसरे सहाबा कर चुप भाई, जिना की इजाजत कोई भी मांगे? यहां तो कोई बीड़ी पीते आ रहा है, मौलाना जर्जीस को देख रहा था। अदब, एहतराम, ठीक है। सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहब अगर हैं, चुप चुप, एक तो डांट रहे हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो, आपने सहाबा से कहा नहीं, डांटो नहीं। आप भी कह सकते थे चुप बदतमीज, कैसी इजाजत मांग रहा। आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे साहबी, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने सहाबा से कहा नहीं, और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे, करीब बिठा दिया। सहाबा बैठे हैं और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा धंस जाए। ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहा इधर आओ, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं, मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो? अल्लाह के नबी वो जिना करेंगे। कोई है? ओ इंतजाम सब है मेरे पास, बस परमिशन दे दो। आपने कहा ठीक है। ओहो, अंदाज देखिए। आपने कहा भला क्यों नहीं, भला मैं तुम्हें इस काम से कैसे रोक दूं? तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं, कैसे तुम्हें रोक दूं? लेकिन मेरे जाने से, तुम जिना के लिए जाने से पहले मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दो। अंदाज देखिए। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? जो चीज उस लड़की के, उस औरत के पास है, वो चीज तुम्हारी मां के पास भी है। क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? इतना सुनना था, तन बदन में आग लगी। कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी मां के बारे में ये तसव्वुर कर ले? लेकिन तन बदन में आग लगने के बाद भी वो नबी अकरम से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ जिना करो, बल्कि आप ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उस नौजवान ने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे बाप आप पर सदके जाएं, आप पर कुर्बान जाएं। ऐसा कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा शराफत को कौन तार तार कर सकता है? अच्छा, माँ के साथ ना करो, कोई बात नहीं, अगर बहन के साथ ये जिना करना पसंद करोगे, चलिए मां तो शरीफ आदमी नहीं जाएगा मां के साथ जिना करने, क्या ये काम तुम अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे? वो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी जिना नहीं कर सकता। आपने कहा क्या तुम ये काम अपनी बेटी के साथ करना पसंद करोगे? तीर पे तीर, लेकिन अंदाज बड़ा सुहाना, अंदाज बड़ा दिल को छू जाने वाला। ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी के साथ चाह कर ले, नहीं, ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी बेटी के साथ करोगे? उसने कहा नहीं। आपने कहा अच्छा, माँ बहन बेटी तो खूनी रिश्ता होता है, कोई उसके साथ जिना करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा चलो, अपनी माँ की बहन के साथ यानी खाला के साथ ये काम करना पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ये काम करना पसंद नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा, अपने बाप की बहन के साथ यानी माँ की बहन के साथ जिना पसंद नहीं करोगे, तो अपने बाप की बहन यानी फूफी के साथ जिना करना पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल, फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी जिना नहीं करना पसंद करेगा। आपने कहा नौजवान, जब तुम खुद अपनी जबान से ये कह रहे हो,
आइडिया, अंदाज। जब तुम अपनी जबान से खुद इस बात को कबूल कर रहे हो कि उसकी तुम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते, कहा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो पसंद करोगे, कहा नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे, नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे, कहा नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे, कहा नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत काम करो? अंदाज अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? उस नौजवान ने अपना सर आगे बढ़ा दिया और कहा अल्लाह के रसूल मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इस जिना की बदतरीन बुराई से बचा ले, मुझे महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इस नौजवान को जिना जैसे बदतरीन जुर्म से इसकी हिफाजत फरमा ले, इसको बचा ले। उस नौजवान का बयान है, उस नौजवान का बयान है, सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ की थी कि अल्लाह इस नौजवान को जिना से महफूज फरमा, इसको इस बदतरीन बुराई से बचा ले। उस दुआ के दिन से, जिस दिन ये दुआ की, उस दुआ के दिन से आज तक, अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जिना ही नहीं बल्कि हर हराम काम से मुझे बचा लिया है, हर हराम काम से मुझे दूर कर दिया है, हर हराम काम से मुझे नजात अता फरमा दी है। नबी अकरम की दुआ का ये असर हुआ। पूरा वाकया बयान करने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये नबी अकरम की हिकमत थी, आपने उसको डांट कर नहीं भगाया। आप चाहते तो इस बुराई से रोकने के लिए कह सकते थे चुप, शर्म नहीं आती, कितना बुरा काम तुम करने के लिए मुझसे परमिशन लेने आए हो। और हम लोगों के अंदाज में क्या तेरे घर में मां बहन नहीं है, हम कह सकते थे किसी को भी, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसको किस अंदाज से समझाया, जरा तसव्वुर कीजिए कि उसके दिल में कैसे बात बैठ गई। इसलिए मैंने कहा कि नेकियों का हुक्म तो होशियारी से, लेकिन जब बुराइयों से किसी को रोकना पड़े तो उसमें भी दूरअंदेशी, उसमें भी हिकमत होनी चाहिए। हमारा सख्त लहजा किसी को बुराई से रोकने के बजाय उसको और बुराई करने पर मजबूर कर सकता है। कभी आपने देखा होगा बुराइयां जब करते हैं, अच्छा किसी को डांटा, अब वो और जिद में आके करेगा, नहीं अब तो हम और करेंगे। कभी आपने देखा होगा गुस्से में आदमी फिर उस काम को और ज्यादा करने की कोशिश करता है, और ज्यादा कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल का मामला तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी बड़ा अजीब रहा। उम्मे सलमा जब अल्लाह के रसूल के साथ निकाह में आई तो उम्मे सलमा का एक बेटा दूसरे शौहर से था जिसका इंतकाल हो चुका था, और उस इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से निकाह किया तो उम्मे सलमा पहले शौहर से जो बच्चा था बेटा उसको भी अपने साथ ले आई थी, और जब अल्लाह के रसूल के निकाह में आई तो जाहिर है कि उस बच्चे को उम्मे सलमा अपने पास रखती थी। अब वो नबी का भी बेटा हो गया, अगरचे नबी उसके बाप नहीं है लेकिन मां तो उसकी उम्मे सलमा है, तो नबी ही उस बच्चे को पालेंगे और पोसेंगे, क्योंकि एक औरत शादी के बाद अपने उसी हस्बैंड के साथ रहेगी जिसके साथ उसने निकाह किया है, और उस बच्चे को वही पालेगा जिसने उसकी मां के साथ निकाह किया है।
अल्लाह के नबी वो बच्चा चूंकि देहाती माहौल से आया था, इसलिए खाने पीने का तरीका नहीं जानता था। 7-8 साल की गोया की उम्र रही होगी। वो खाना खाने के लिए बैठा तो बैठने का तरीका भी सही नहीं था। जब खाना सामने आया तो उसने पूरा का पूरा हाथ बीचों बीच थाली में डाल दिया और उठाकर इस तरह मुंह भरने लगा। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसके हाथ को पकड़ा और कहा, बेटे खाना रखो। उसके हाथ में जो था उसने थाली में उसी प्लेट में रख दिया। अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया, इग़सिल यदैहि, अपने दोनों हाथों को धोकर आओ। वो बच्चा गया और दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, ये दोनों पैर ऐसे करके, 2 जानू जिसको हमारे यहाँ उखड़ू बोलते हैं, आप आपके यहाँ जो भी बोलते हो। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, या दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए जैसे नमाज के अंदर होता है। दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए या एक पैर को पीछे किया जाए और एक पैर को उठाया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने के सुन्नत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे तरीके से अगर किसी ने खाना खा लिया तो हराम हो गया, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आजकल टेबल और मेज का जमाना है। अगर कोई टेबल और मेज पे खाना खाना चाहे तो ये गुनाह नहीं है, खा सकता है आदमी, जायज है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये सुन्नत भी नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों पैरों को खड़ा करके खाओ या दोनों पैरों को पीछे करके 2 जानू होकर बैठ जाओ, यानी जैसे नमाज में बैठा जाता है, या फिर एक पैर को पीछे कर लिया जाए और दूसरे पैर को उठा दिया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने के, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी पलटी मार के खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन सुन्नत का सवाब उसको नहीं मिलेगा। मेज पर खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। आपने उस बच्चे से कहा इग़सिल यदैहि, दोनों हाथ धोकर आओ। वो दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा 2 जानू होकर बैठ जाओ। उसने दोनों पैर पीछे कर लिए और 2 जानू होकर बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अब अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो। उसने बिस्मिल्लाह कहा। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी तरफ से खाओ, कुल भी यमीनिक, अपने सामने दाहिनी तरफ जहां तुम बैठे हो अपने पास अपनी साइड से खाओ, पूरे थाली में हाथ पैर मत मारो। जब एक थाली में सब लोग खाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ सिस्टम बड़ा अजीब है। लोग देखते रहते हैं कि अच्छा माल किस तरफ है तो उस तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। ये लेग पीस कहाँ रखा है, इधर चाप कहाँ रखी है, इधर है। तो ये तरीका गलत। अगर एक थाली में आप खा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से खाइए। वो आपकी किस्मत है कि आपको लेग पीस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अपनी तरफ से सब, हर आदमी को अपने अपने साइड से और अपनी अपनी तरफ से खाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसको ये सिखाया, समझाया, इस्लाह की। लेकिन कितने प्यार से हम होते ना, बड़ा हो रहा हूं, अकल नहीं आ रही है। हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं सही से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो उस माँ के बेटे को जो अब नबी का बेटा बन गया, उम्मे सलमा, जो दूसरे शौहर से बच्चा जिनका पैदा हुआ था, उसको लेके आई। नबी ने तो उसको भी तरबियत की, उसको भी अच्छी तालीम दी, उसको भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। तो सीखो हिकमत क्या है। हिकमत सोचिए, आज थोड़ी सी बात पर कितना बड़ा रिएक्शन हो जाता है, कितना बड़ा रिएक्शन। अगर आपकी मस्जिद के बाहर कोई खिंजीर का गोश्त फेंक दे तो फौरन लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाएगी ये कौम। अभी कोई आदमी कुरान करीम को लेकर सड़कों पर निकलकर उसकी बेहुरमती करने लगे, फौरन सड़कों पर निकल आएगी ये कौम। अभी थोड़ी देर के लिए कर्नाटक के उस मामले को नजर में रखिए कि हिजाब पहनकर जाने वाली उस लड़की को हिजाब से रोक दिया गया, नहीं पहनने देंगे। उस लड़की के हिजाब से रोकने का रिएक्शन आपके कलकत्ता की सरजमीन तक पर दिखाई दिया कि औरतों ने भी हिजाब के फेवर में जुलूस निकाला। लेकिन मैं हिजाब के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिजाब के फेवर में हूं। पर्दे पर हमारी 50 तकरीरें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर। लेकिन सवाल यह है कि मेरे भाइयों, हिकमत कहां चली गई, मसलहत कहां चली गई? अगर किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो हमने उस आग में घी डालने का काम
काम क्यों किया, तेल डालने का काम क्यों किया। लखनऊ में हम अब जहां रह रहे हैं, मेरे पास पूरी मीडिया की एक टीम चली आई। साहब आप क्या कहते हैं, बोलिए। मैं समझ गया कि इस वक्त यूपी के चुनाव हो रहे हैं, एक लफ्ज भी अगर मैंने हिजाब के फेवर में यहां बोल दिया तो ये अमन चोपड़ा, सुधीर, जी न्यूज का एंकर, इंडिया टीवी और भारत हमारे उस बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे जो यूपी के चुनाव में घी डालने का काम करेगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उन्होंने कहा साहब आप इतने बड़े मौलाना, आपका इंटरव्यू अगर आज जाए तो ये मुसलमान कौम के लिए बड़ी बात है। मैंने कहा मुसलमान कौम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी हमारी माँ बहनें बेपर्दा घूम रही हैं, तो क्या मैं सबको पर्दा कराने के लिए जाऊंगा? मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। साहब पर्दे से रोक दिया गया। तो हमने कहा कि मैं क्या करूं, पर्दे से रोक दिया गया, मैं चीफ मिनिस्टर थोड़ी हूं, कोर्ट में चल रहा मामला, देखा जाएगा। आप अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? मैंने कहा मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पर्दा तो रामचंद्र की पत्नी सीता जी भी करती थी कि सीता के चेहरे को राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा और न सीता जी ने दिखाया। इसलिए मैं हिजाब का विरोध नहीं करूंगा। इस वक्त फेवर भी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम चुनाव के मौके पर यहां आए हो, चुनाव हो जाने दीजिए, 10 मार्च के बाद हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा सा बोल देता तो क्या हालत होती, और बोला है लोगों ने, बोला है। मेरे मोबाइल में आज भी जी हिंदुस्तान की वो 2 मिनट की 1.5 मिनट की वो क्लिप मौजूद है जो अभी दी गई, जो आपके बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी जो गई थी अभी लखनऊ में, उन्होंने जो वहां कहा था कि सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए और जिताइए, उसके दूसरे ही दिन से जी हिंदुस्तान ने जो दिखाया वो ये दिखाया कि ये मौलाना जर्जीस का सीक्रेट प्लान है। ममता बनर्जी जो यहां आई हैं वो जर्जीस का सिगरेट प्लान, इस जहरीले मौलाना का सिगरेट प्लान है। देखिए मौलाना जर्जीस बंगाल में जो बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोली। ये देखिए दोनों का माना मिलाइए, एक तरफ उसने मेरी तकरीर दिखाई बंगाल वाली और एक तरफ ममता बनर्जी जो बोल रही हैं लखनऊ में वो दिखाई और कहा कि ये दोनों एक हैं। बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में बोल भी नहीं रहा हूं, किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, खुलकर ओपनली नहीं, किसी का कर भी नहीं रहा हूं, बोल भी नहीं रहा हूं, इसके बावजूद उसने हमको और ममता बनर्जी को नहीं बंगाल से ऐसे जोड़ दिया है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हमें बंगाल ही में शरण लेना पड़ेगी। अभी भी मेरे मोबाइल में मैंने उसको, जब वो आ रही थी टीवी में, मैंने उसकी वीडियो बना ली, ये हालत है। मैं बोल भी नहीं रहा हूं फिर भी दिखा रहे हैं। अगर एक लफ्ज भी पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में बोल देता तो क्या हाल होता। लेकिन सवाल यह है मेरे भाइयों कि मुसलमान इतनी जल्दी तैश में कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है। आप कितनी चीजों को रोएंगे, सिर्फ नकाब पहनकर स्कूल जा रही है। मैं जानता हूं कि संविधान है, कोई आदमी किसी तरीके से रहना चाहे, लेकिन मुसलमानों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर उसको पद्मश्री अवार्ड मिलता है जो अपने जिस्म के कपड़े उतार देता है। क्या आपने नहीं देखा फिल्मी दुनिया की एक सबसे गंदी हीरोइन को, जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती है अपने पोशाक और अपने कपड़ों से, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और जो अपने जिस्म को छिपाना चाहे उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई जा रही है। मैं नहीं जानता हूं इस बात को, लेकिन मुसलमानों को अक्लो होश से काम लेना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। नकाब और हिजाब पर तो आप इतनी पाबंदी लगाते हैं और इतना बवाल
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी जाती तो उसी स्कूल में है पढ़ने के लिए जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। इंटर की और बीए की लड़की उसी सीट पर बैठती है जहां लड़के बैठते हैं। इस्लाम में तो को एजुकेशन भी जायज नहीं है, लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना भी जायज नहीं है। इस पर फिर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर करिए और बताइए वहां हमारी खामोशी क्यों, वहां हम खामोश क्यों रहते हैं? जब आप ऐसे स्कूलों में पढ़ा ही रहे हैं अपनी बेटियों को कि जहां को एजुकेशन है, जहां लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जहां लड़कों से दोस्ती करना ही पड़ेगी, जहां अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको अपने स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से उसका मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा और अपना नंबर देना भी पड़ेगा, वो उससे बातचीत के सिलसिले जारी होंगे। जब आप पढ़ा ही रहे हैं ऐसे स्कूल के अंदर, तो फिर मेरे भाइयों हिजाब पर फिर हंगामा करने की जरूरत क्या है? फिर आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप उस बुराई से समझौता कर रहे हैं तो इस बुराई से भी समझौता करना पड़ेगा। आप अपनी बेटियों को जब आप मोबाइल दे रखे हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब और मैसेंजर चलाकर व्हाट्सएप चलाने के लिए इजाजत दे रखी है, तो फिर आप जब यहां पर समझौते कर सकते हैं तो आपको हिजाब से भी समझौता करना पड़ेगा। फिर यहां क्यों लगती है? फिर क्यों उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है? मेरे भाइयों, इसको हमें अक्ल से सोचने की जरूरत है। हमें भी और हमारे मुआशरे को भी, हमारे समाज को भी हमें आग नहीं लगाना चाहिए। और हम जब हम आग लगाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो फिर वही उनका मकसद हम पूरा कर देते हैं, वही हमें भड़काते हैं और हम फौरन भड़क जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है। इस वक्त देख लीजिए आप, यूपी के चुनाव में एक शख्स, बस दो ही मुकाबला रह गया और सब तो चली गई एक तरफ। यूपी के इलेक्शन का माहौल बस दो ही पार्टियों के दरमियान रह गया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और तो सब नील हैं। लेकिन एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मंदिर और मस्जिद की रट लगा रहा है, और दूसरा आदमी बिल्कुल खामोशी के साथ उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है, सिर्फ विकास की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। हजार कोशिश करने के बावजूद अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो ध्रुवीकरण करने में। अल्लाह करे कि ये 7वें चरण तक इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट रहें और ध्रुवीकरण का शिकार ना हो। अल्लाह करे कि उनको ये अकल मिल जाए। और मैंने तो ये दुआ की थी वहां यूपी में भी कि अल्लाह करे कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बंगाल के लोगों से सबक हासिल कर लें, तब भी हमको बंगाल से जोड़ दिया। ये देखो कि मौलाना क्या दुआ कर रहा है, यानी बंगाल का मुसलमान जिस तरह एक हो गया, इस तरह यूपी के मुसलमानों को भी एक कर रहा है, खुलकर ये कह रहा है। इस तरीके की बात है। आप तो जानते हैं कि मीडिया जिस मुल्क का पूरी आमदनी का आधा पैसा मीडिया पर खर्च हो रहा हो, गोदी मीडिया पर, तो वो क्या कहेगी? उत्तर प्रदेश में अभी मैंने एक भी तकरीर नहीं की और फिर मेरी दिखाई जा रही है। इससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि देखो जिस तरह बंगाल में मौलाना मुसलमानों को एक करके आया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू भाई एक हो जाएं। इस तरीके का मैसेज ये मीडिया के जरिए देने की कोशिश की जाती है और इसीलिए इसी का पैसा उनको मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है। जरा गौर करो कि अगर आज कोई मस्जिद के बाहर अगर कोई शराब की दुकान खोल ले तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। और जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी तो वो दुकान में आग भी लगा देगी। लेकिन अल्लाह के रसूल के उस मंजर को देखो मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। और कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी है। ओ मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। खाने काबा में, मक्का में 1 रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है। और मस्जिद नबवी में, मदीना में 1 रकात पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। एक हदीस 50,000 की भी आती है लेकिन वो ज़ईफ और कमजोर है, और 1000 वाली हदीस ये सही है। तो 1 रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर मिलता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हैं।
चंद सहाबा के पास बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, उनको दीन के कुछ उलूम उनको सिखला रहे हैं। इतने में एक देहाती, एक अराबी आता है, उसको बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है। वो आता है, वो नहीं समझ पाया, दरवाजा खोला, इंटर हो गया। उसको नहीं मालूम कि मस्जिद, उस जमाने में मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी जैसे आज हमारी आलीशान मस्जिद। मीनारा लगा दिया और मीनारे के ऊपर बत्ती चमक रही है और दूर से ही पता चल जाता है कि ये मस्जिद है। उस जमाने में मस्जिदों का पता नहीं चलता था। एक घर की नुमा बना दी, दीवारें खड़ी कर दी और खजूर के पत्तों की छत डाल दी, पता ही नहीं चल रहा है कि घर है कि मस्जिद है। तो वो नहीं समझ पाया, आया मस्जिद नबवी के अंदर घुस गया और आते ही उसकी एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा उधर बैठे हैं, इसने इधर मुंह घुमाया और पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, उठने लगे उसको मारने के लिए। हर कोई हमारे मस्जिद में कोई पेशाब करे तो हमारा भी गुस्से में हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी के सहाबा उठते हैं, डांटने लगते हैं, क्या कर रहा है? अल्लाह के नबी सहाबा को डांट रहे, नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, और उसको कह रहे हैं कर लो। तो कर ही चुका था तो कैसे रोक लेते? पेशाब रुकता तो है नहीं। जब कोई करने बैठ जाए तो वो चाहे कितना रोकने की कोशिश करे, फिर वो रुकता नहीं है। अब अगर उसको उसी हालत में भगाया जाता, वो भागता जरूर, लेकिन वो थोड़ा इधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता। अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अब अगर उसको उसी हाल में भगाते तो पता नहीं कितने हिस्से मस्जिद के नापाक करता वो। तो आपने कहा ना ना, ना कर रहा, कर लेने दो। साहबा, नबी का फरमान हो, साहबा रुक गए और अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, मस्जिद में पेशाब हो रहा और आप कह रहे हैं कर लेने दो। आपने कहा इधर आओ। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने कहा इधर आओ। हम लोग बहुत जल्दी फतवा दे देंगे, नापाक आदमी मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपकी नापाकी सिर्फ इस टाइप की है कि आपको न पानी मिला न ढेला मिला और आपने जल्दबाजी में मस्जिद में बाहर पेशाब कर लिया और आप पानी से इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो ऐसी नापाकी के अंदर आप मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी नापाकी दूसरी टाइप की है। दूसरी टाइप का मतलब यह है कि रात में सोते हुए अगर आपकी बदख्वाबी हुई है और उसमें आपका एहतिलाम हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जुम्बी हैं, अगर आपकी वो नापाकी है तो ऐसी पोजीशन में आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंडीशन का फर्क रखिएगा। तो अभी तो वो नापाकी इसकी ये थी, अब रात में बीवी से मिला कि नहीं मिला वो कौन जानता है, कौन देखा हुआ है। तो इसलिए तो जब तक आप जानते नहीं तो आप कह नहीं सकते, हुक्म नहीं लगा सकते। तो आपने देखा इसने मस्जिद में पेशाब किया, आपने जब पेशाब कर लिया साहबा दौड़े, आपने उनको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया कि इधर आओ। वो नबी के पास आया और बैठ गया और आकर बैठा तो अल्लाह के नबी ने उसी की आंखों के सामने एक सहाबी से कहा उठो। वो उठे, कहा क्या हुआ? कि पानी भर कर लाओ। वो पानी का एक डोल है इतना बड़ा, कुएं से खींचा और भर कर लाए। अल्लाह के नबी ने कहा हरिकूहु, जाओ इस पानी को उसके पेशाब पर बहा दो, उस पानी को उसके पेशाब की जगह पर डाल दो। उस बदवी से, उस देहाती से काम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने सहाबी से कह रहे हैं कि उसके देखिए अखलाक। मैंने क्या कहा था? चमत्कार से इस्लाम नहीं फैला। मैंने क्या कहा था? मौजिज़ों से इस्लाम नहीं फैला। लेकिन ये अखलाक दिखा रहे हैं अल्लाह के रसूल उसको कि देखो पेशाब तो तुमने किया, मैं चाहूं तो मार मार के भी तुमसे मस्जिद धुलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, अखलाक दिखा रहे हैं। सहाबी से कहा जाओ पानी भर के लाओ। वो पानी भर के लाए, कहा पानी पेशाब की जगह पे डाल के धो दो। गुस्सा आएगा ना कि कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में पेशाब कर दे, कोई हमसे कहे जर्जी साहब धो, तो धो तो देंगे, लेकिन गुस्सा आएगा, कमीना पेशाब तूने किया, धो हम तेरे बाप के नौकर लगे। गुस्सा तो आएगा, लेकिन सहाबी को गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो इसलिए
पेशाब नहीं धो रहा है कि ये काफिर का है, बल्कि इसलिए उसके पेशाब पर पानी डाल रहा है क्योंकि हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सहाबा की सोच ये थी, हमारी सोच ये कि इसका पेशाब मैं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा। सहाबा की सोच ये नहीं थी, पेशाब अगरचे काफिर का धो रहे हैं, लेकिन सोच क्या थी, हम इस काफिर का पेशाब नहीं धो रहे हैं, बल्कि हुक्म हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मान रहे हैं। हुक्म मानेंगे तो सवाब है, वो सवाब के लिए धो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। पानी डाला, उसकी गंदगी को, गलाजत और नापाकी को धुल दिया, पाक कर दिया, धो दिया। फिर आपके पास वो भी बैठ गए। अब आपने उस काफिर, उस बदवी, उस देहाती से कहा मुझे जानते हो? उसने कहा नहीं। कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। ये जिस जगह पर तुमने पेशाब किया, ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है, ये कोई घर नहीं है, किसी की जागीर और जमीन और जायदाद नहीं है, ये अल्लाह का घर है। आए देहाती, आए ऐराबी, आए बदवी, यहां हम अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, और जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पेशाब नहीं किया जाता है। आइंदा ख्याल रखना, आइंदा इस मस्जिद में कभी पेशाब, अल्लाह की घर में पेशाब मत करना, किसी भी मस्जिद में, यानी जहाँ भी इबादत हो रही हो, वहाँ नमाज हो रही हो, वहाँ तुम पेशाब मत करना। जाओ, इतनी सी गुजारिश है तुमसे। नबी की हुकूमत है, नबी जिम्मेदार हैं, सहाबा पूरा का पूरा कंट्रोल में है, मार सकते हैं उसको, बंधक बना सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, नाटका बंद कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? पेशाब भी सहाबी से धुलवाया, और उससे क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अल्लाह ने रसूल बनाया, इसलिए मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहां हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, यहां अल्लाह की इबादत होती है, और अल्लाह की इबादत जहां होती है वहां पेशाब नहीं किया जाता। आइंदा ख्याल रखना। जाओ, अगर जगह भूल गए हो तो बताओ, हम तुम्हारे साथ किसी सहाबी को कर दें, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। कहा नहीं, घर जानता हूं, रास्ता मालूम है। उठा और चल दिया, लेकिन जा रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, क्योंकि नाम सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कभी इतने करीब से देखा नहीं था। देख रहा बार बार, फिर जाता है आगे, फिर पीछे पलट के देखता है, उसके चेहरे की लकीरें बता रही थी कि वो घायल हो चुका है नबी के अखलाक को देखकर। उसके चेहरे और पेशानी का पसीना ये बतला रहा था कि वो नबी की तालीम के आगे उसने अपना सरे तस्लीम खम कर दिया, उसकी गर्दन कट चुकी है नबी के अखलाक के आगे, वो कुछ नहीं कह पा रहा है। ये वही मोहम्मद जिसका गलत तसव्वुर हमारे दिमागों में डाला गया कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद काहिन है, मोहम्मद की आवाज जिसके कान में जाती है वो बददीन हो जाता है, मोहम्मद जिसने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया, ये तसव्वुर जिसका हमारे दिमाग में भरा गया। जैसे आज एक पार्टी के लोग मुसलमानों के ताल्लुक से हमारे देश के अंदर ये गलतफहमी भरते हैं और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम अब जानने लगी है कि दहशतगर्दी है क्या, टेररिज्म है क्या, आतंकवाद है क्या, अब इसको अच्छी तरीके से समझने लगी है। मेरे प्यारे साथियों, उसने सोचा कि हमारे बारे में हमारी कौम ने क्या कहा था नबी का तसव्वुर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो मुझे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, और हमको ऐसा ऐसा बताया गया नबी के बारे में। देखिए, अल्लाह के नबी ने उसके सामने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों से पानी टपकता हुआ नहीं दिखाया था, कोई मौजिज़ा नहीं किया था उसके सामने, सिर्फ अखलाक का एक नमूना पेश किया उसके सामने। वो मस्जिद से निकलता है, उसकी गर्दन अल्लाह के रसूल के अखलाक से कट चुकी है, अल्लाह के रसूल की अखलाक की तलवार से कट चुकी है, वो घायल हो चुका है, वो अपनी कौम के अंदर जाता है। लोगों ने कहा क्या बात है, बड़े सुस्त नजर आते हो। कहता है मेरी कौम के लोगों, तुमने हमारे साथ झूठा
झूठ बोला है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने हमारे साथ बेवफाई की है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें? हमने कौन सी बेवफाई की है? कहा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का करैक्टर हमें सही नहीं बताया है। तुमने ये कहा है कि वो जादूगर है, तुमने कहा है कि वो काहिन है, तुमने कहा है कि वो बहुत बड़ा किस्सा गो इंसान है, तुमने कहा है कि जो उसे एक बार मिलता है वो बदतीन हो जाता है। तुमने मोहम्मद की शक्ल मुझे दूसरे अंदाज से पेश की है, लेकिन अल्लाह की उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि आज मैंने करीब से देखा है। लोगों, तुम्हारी एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो तुम 27 साल लड़ते हो। एक बकरी के चले जाने की वजह से उस आदमी से और उसकी पूरी नस्लों से लड़ते हो 27 साल तक। हमने तो मोहम्मद की मस्जिद में पेशाब कर दिया। इतना बड़ा कांड, जिस मस्जिद में वो अल्लाह की इबादत करते हैं उस मस्जिद के अंदर मैंने पेशाब कर दिया, और मेरे पेशाब करने के बाद भी उन्होंने मुझसे पेशाब नहीं धुलवाया, अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद एक अपने आदमी से मेरी गंदगी साफ करवाई और मुझसे कहा कि अल्लाह का घर है। माँ कहारानी व माँ शतमनी व माँ गज़बनी, तुमने झूठ बोला है, अल्लाह की कसम। माँ कहारानी, इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी मोहम्मद मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। माँ कहारानी, कहर बनकर नहीं, हम हमारे ऊपर बरपा हुए। व माँ शतमनी, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे गाली नहीं दी। वमा गज़ब बनी, और ना मेरे ऊपर गज़बनाक हुए कि ये तुमने क्या कर दिया, क्रोधित हुए कि ये क्या, कुछ नहीं किया, मुझे प्यार से समझाया। लोगों, तुमने मुझे अब तक जिस रिश्ते से दूर रखा, आज मैं उस रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहा हूं। हिम्मत है रोकने की तो रोक सको, जाओ। आज मैं पूरी सोसाइटी को रिजेक्ट करता हूं, तलाक देता हूं, और मैं उस हस्ती से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं जिसके पास ऐसे आला अखलाक हैं, ऐसे आला किरदार है। मेरे भाइयों, वो आया, फिर मस्जिद नबी की चौखट पकड़ लेता है, कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया। आपने कहा इधर आओ। जैसे ही अपने करीब बिठाया, उसने जोर से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या कहेंगे आप? हिकमत क्या है? मस्जिद में पेशाब करने आया, आप चाहते तो उसको उसी वक्त भगा सकते थे, पेशाब करने के बाद सजा दे सकते थे, जुर्माना लगा सकते थे, उसके रिश्तेदारों को बुलाकर तलब कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, मस्जिद उससे धुलवाई जा सकती थी, लेकिन इसके बाद फिर वो नबी के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसके साथ जो अखलाक का बर्ताव उसके सामने पेश किया, जो कैरेक्टर उसके सामने रखा, जो कलेजा निकाल कर आपने अखलाक का उसके सामने पेश कर दिया, उससे वो ऐसा घायल हुआ कि फिर वो इस्लाम लाए बिना नहीं रुक सका और इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिकमत, ये दूरंदेशी हमें हमारे पास होनी चाहिए। आज हम दूसरों को मिठाई उनके हाथों में दे देते हैं कि तुमने जो चाहा लो हमने पूरा कर दिया। मेरे भाइयों, इस चीज से हमें बचना चाहिए। बहुत जरूरत है हिकमत अमली को अपनाने की, बहुत जरूरत है हमें दूरंदेशी को अपनाने की, बहुत जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये हमारे हालत ऐसी है, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी और भी मुद्दे उठने वाले हैं। आप किन किन मुद्दों पर जुलूस निकालेंगे, आप किन किन मुद्दों पर आप एहतिजाज करेंगे, आप क्या करेंगे? मेरे भाइयों, हाथी बनने की कोशिश कीजिए, खामोशी के साथ चलता रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि सूरज पर अगर कोई थूकता है तो सूरज पर थूक नहीं पड़ता है, वो थूक उल्टा उसके मुंह पे आता है।